आज मैं आप लोगों से एक हेल्प मांग रहा हूँ। ये वीडियो मैं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और मीशो के हायर अथॉरिटीज़ को भेजने वाला हूँ। हम सब जानते हैं कि इंडियन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस और इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस का कितना पोटेंशियल है, बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। लेकिन एक इशू ऐसा है जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे वेंडर्स हैं उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, वो है रिटर्न्स, स्पेशली आरटीओज और फेक रिटर्न्स। कस्टमर प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं और मंगवाने के बाद प्रोडक्ट बदलते टाइम उसे चेंज कर देते हैं। हमने कई बार इन कंपनीज़ को मेल किया, इन कंपनीज़ को प्रूफ्स भेजे हैं, लेकिन ये कंपनीज़ मानने को तैयार नहीं है। और आप मेरा यकीन मानिए, ऐसा कस्टमर नहीं कर रहे हैं, ऐसा ज़्यादातर कुरियर वाले जो ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रोडक्ट उन्हीं को पिक करना है। इस बात की क्या श्योरिटी है कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट सही मिल रहा है। हम कस्टमर को ब्लेम कर देते हैं, हम कहते हैं कि कस्टमर ने प्रोडक्ट बदल दिया, कस्टमर झूठ बोल रहा है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुरियर जो पिकअप करके आते हैं या जो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं वो प्रोडक्ट बदल रहे हो, या क्या पता जो रिटर्न पिकअप लेकर हमें प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, इतने सारे हब्स के बीच में से आते हैं, उनमें से किसी एग्जीक्यूटिव ने प्रोडक्ट बदल दिया हो। आप खुद एक सेलर हैं या आपके परिवार में भी क्या आपके मन में कभी ऐसी चीज आई है कि आप प्रोडक्ट मंगाएं और उसे बदल के भेज दें? ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो हमारे बीच में जो मीडिएटर्स हैं ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एंड में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हम ऐसी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो हम हमारी तरफ से कोशिश करके कस्टमर रिटर्न्स या आरटीओज को कम कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसकी वजह से हम एटलीस्ट फेक रिटर्न्स की तो नहीं, पर कम से कम जो कस्टमर रिटर्न्स नॉर्मली आ रहे हैं या जो आरटीओज आ रहे हैं उनको हम रोक सकें। बात सिर्फ अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो की ही नहीं करूंगा, मैं बात आपकी खुद की वेबसाइट की भी करूंगा। ऐसे कई लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी खुद की वेबसाइट होगी और उनके माइंड में होगा कि इस नए साल 2023 में 2023 में वो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट भी डेवलप करेंगे या फिर वो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर प्रमोशंस रन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर वो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर ला सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले अमेज़ोन की। अमेज़ोन मेरी नज़र में इंडिया का एकमात्र ऐसा मार्केट प्लेस है जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है अपने बिजनेस को ग्रो करने की। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के कि वो ऑप्शंस फ्लिपकार्ट और मीशो के पास नहीं है। जी हाँ, ये मेरा 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि अमेज़ोन एक ऐसा ब्रांड है जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो वर्ल्ड वाइड कब का अपना बिजनेस समेट के चला जाता। आपने कई ऐसे YouTube पे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बड़े बड़े टाइटल्स में लिखा होता है कि अमेज़ोन हो चुका है बर्बाद और अपने बोरिए बिस्तर बांध के वो जा रहा है। आपने कई बार ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि अब फ्लिपकार्ट और मीशो अमेज़ोन को अपना बिजनेस नहीं करने देंगे। लेकिन क्या बिगड़ा अमेज़ोन का? अमेज़ोन ने जो बिजनेस वाइंड अप किए हैं वो बिल्कुल अलग है। वो उनके एजुकेशन से रिलेटेड है, वो उनके फूड डिलीवरी से रिलेटेड है, वो उनके अलग टैक्स से रिलेटेड है, बहुत अलग चीज़ें हैं। वो ये नहीं है। अमेज़ोन का AWS प्लेटफॉर्म है जो बहुत बड़ा, बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी वेबसाइट्स जो है अमेज़ोन वेब होस्टिंग सर्वर्स पे जो है अपने होस्ट करके बैठी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेज़ोन दुनिया को दे रहा है। आपने प्राइम का नाम सुना होगा, प्राइम के ऊपर मूवीज़ बन रही है, प्रोडक्शन हाउसेस ने बड़ी बड़ी मूवीज़ जो है वेब सीरीज़ इसके ऊपर रिलीज़ कर रखी है। बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत स्टेबल मार्केट है अमेज़ोन का। तो अगर आप लोगों को अभी भी दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि अमेज़ोन के ऊपर बिजनेस करना जो है बहुत रिस्की है, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं आप लोगों को थोड़ी हार्श शब्दों में ये कह रहा हूँ। बात आती है कि अमेज़ोन पे ग्रो करें तो करें कैसे, हम ऐसी क्या चीज़ करें जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करें। दोस्तों, अमेज़ोन पे आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, वो है ईजी शिप, सेल्फ शिप, सेलर फुलफिल प्राइम, सेलर फ्लैक्स और FBA। अब ये क्या चीज़ें होती है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट शब्दों में समझा देता हूँ कि अगर आप प्रीपेड ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ सेल्फ शिप के माध्यम से सिर्फ पर्टिकुलर अपने स्टेट में या जो पिन कोड्स पे आप सेल करना चाहते हैं वहीं से आपको ऑर्डर्स आएंगे।
आप ऐसा एनेबल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे है, ऐसा फ्लिपकार्ट और मीशो पे नहीं है। दूसरी चीज जो मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप हर राज्य में अपने प्रोडक्ट को रख दें ताकि फास्ट डिलीवरी हो, कुरियर शिपिंग चार्जेस जो है वो कम लगें, तो आप FBA मॉडल कर सकते हैं। FBA का मतलब आपके प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउसेज में पड़े रहेंगे और अमेजोन उन प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इतनी बढ़ा देता है कि आपके कस्टमर्स को वहां पर दिखेगा 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, जिस वजह से आपकी शिपिंग चार्जेस भी कम हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और आपको ऑर्डर्स भी ज्यादा आएंगे। ये अपॉर्चुनिटी फ्लिपकार्ट देता है, फ्लिपकार्ट के भी वेयर हाउसेज है, लेकिन फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज पे प्रोडक्ट रखवाना इतने सारी फॉर्मेलिटीज मांगते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि अगर कोई फ्लिपकार्ट सेलर ऐसा कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उन्हें अमेजोन पे प्रोडक्ट भिजवाना ज़्यादा इजी लगता है या फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट भिजवाना ज़्यादा इजी लगता है। रही बात मीशो की, तो मीशो पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मीशो तो हम प्रोडक्ट भी लिस्ट कर देते हैं, तो अगर उसको डिलीट करना है तो हमें उनको कहना पड़ता है कि डिलीट करें। हमें अगर प्रोडक्ट टाइटल भी चेंज करवाना है तो उन्हें कहना पड़ता है आप चेंज करें। मीशो का जो बिजनेस मॉडल है, उसकी जो कमाई हो रही है, वो जो आप एड्स में पैसा डाल रहे हैं या फिर जो कुरियर्स चल रहे हैं उससे उनकी कमाई हो रही है। उसके अलावा उनके पास कमीशन का कोई साधन नहीं है। वो दूसरे चार्जेस ज़्यादा लगा लेते हैं, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, फेक रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट मिलता है। आप एज अ न्यू सेलर मीशो पे प्रोडक्ट लिस्ट तो कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि कस्टमर ऑर्डर्स तो बहुत दे रहा है लेकिन रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि इन प्रोडक्ट्स को आप ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे बहुत सोच समझ कर सेल कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बाद में दे दूंगा। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर आप 2023 में लिस्ट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे टॉप पर ये लिंक होगा। प्लीज़ इस वीडियो को पहले पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो जाने वाला है अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो की हायर अथॉरिटीज़ को। अब बात आती है गाइस कि हम इन तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर आखिर कौन सा मार्केट प्लेस चुने। तो मेरी हमेशा से ये एक ही एडवाइस रही है कि आप तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर प्रोडक्ट सेल करें, तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपना टाइम दें और देखें कि किस मार्केट प्लेसेस के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है आपको। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डर्स के पीछे मत भागिए, प्रॉफिट के पीछे भागिए। प्रॉफिट हो रहा है अगर अमेजोन पे तो अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल कीजिए, फ्लिपकार्ट पे तो फ्लिपकार्ट पे सेल कीजिए और मीशो पे तो मीशो पे सेल कीजिए। ऐसा ना हो कि आप कम प्राइस करके और बहुत ज़्यादा सेल करने के पीछे बहुत सारे ऑर्डर्स आए लेकिन एट दी एंड आपका माल जो है वो अटक जाए। ठीक है, हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं तो कस्टमर तक जाना और वहाँ से वापस आना, इन केस अगर रिटर्न आता है तो उसमें आपका माल जो है वो अटका हुआ रहता है। मैं कह रहा हूँ आपको इतने मैसेजेस आते हैं कि सर हमारा बजट 25,000 का है, 30,000 का है, 20,000 का है, हम क्या बेचें। अब आप 20,000 रुपये में सपोज करिए कि कोई स्लीपर्स ले आते हैं, कोई लोफर्स ले आते हैं और उसको जो है आप तीनों मार्केट प्लेसेस पर लिस्ट करते हैं। एक मार्केट प्लेस पर आपको 2 या 3 ऑर्डर आए, दूसरे मार्केट प्लेस पे ऊपर आपको 3 या 4 ऑर्डर आए और एक मार्केट प्लेस पे आपको एक साथ के 50 ऑर्डर आ गए। अब आपका जो 25,000 रुपये का जो स्टॉक है उसमें से कम 15,000 रुपये का स्टॉक जो है वो चला गया। अब उसमें से प्रोडक्ट डिलीवर होगा नहीं होगा, कस्टमर रिटर्न करेगा नहीं करेगा, एट दी एंड आप ये सोचिए कि आपके पास माल चला गया ना, आपका माल तो वो इन ट्रांजिट में अटक गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको कौन से मार्केट प्लेस के ऊपर फोकस करना है। इन तीनों मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए, एनालाइज करिए, तो इन चीज़ों से आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। एक चीज़ जो कस्टमर रिटर्न कम करने में आपकी मदद कर सकती है वो है कि हमेशा कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखिए कि आपकी लिस्टिंग कैसे हो रखी है। क्या आपने डिस्क्रिप्शन सही लिख रखा है, क्या आपने प्रोडक्ट का टाइटल सही लिख रखा है, क्या आपकी प्रोडक्ट की इमेज किसी की कॉपीड इमेज तो नहीं है। आप कॉपी करके मत लगाइए इमेजेस। मैं हर बार कहता आया हूँ, दूसरे की इमेज लाके कॉपी करते हैं, आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है, कस्टमर उसे रिटर्न कर देता है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक नियर बाय किसी भी फोटो स्टूडियो में चले जाएं, उनको कहिए कि ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 20-30 रुपए की रॉ इमेजेस लेंगे। दुनिया भर के AI टूल्स है, दुनिया भर के जो है टूल्स अवेलेबल है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट का फोटो अपलोड करना है, उसको एनहेंस करके आपको वापस दे देगा। दैट्स इट। 10-20-30 रुपए से ज़्यादा नहीं लेंगे वो लोग आपसे फोटोग्राफी क्लिक करने का। आप स्टूडियो में जाके फोटोग्राफ्स क्लिक करा दीजिए कि मुझे रॉ इमेजेस चाहिए इन प्रोडक्ट्स की, अच्छी सी फोटोग्राफी क्लिक करा के और उनको मंगवा लीजिए। तो इस तरीके से प्रोडक्ट अच्छी जेन्युइन प्रोडक्ट फोटोग्राफी कराइए और उन्हें लिस्ट कीजिए, क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट की फ़ोटो देखकर ही आपसे लेगा,
वो ऐसे ही नहीं कुछ भी कि आपने प्राइस कम रख दिए मैं मंगा लेता हूँ देख लेता हूँ। आपकी फोटोग्राफी, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी से अच्छे अच्छे बिजनेसेस जो है ना वो ग्रो हो चुके हैं। रिव्यूज़ हो रही है तो बहुत बात की बात है, प्रोडक्ट का फोटो ही अगर अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग ही अगर अच्छी नहीं है तो ऑर्डर ही नहीं आएंगे, और आ भी गए तो फिर वो कहेंगे कि हमने जो मंगाया था वो ऐसा नहीं है, तो फोटो तो बिल्कुल अलग है, डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल अलग है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो थोड़े बहुत आपके कस्टमर रिटर्न्स जो है वो ऑटोमेटिकली कम होने दिखेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब एक चीज़ और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कई लोग अपनी खुद की वेबसाइट लाने की सोच रहे हैं। देखिए, खुद की वेबसाइट लाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बना लीजिए या फिर आप शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बना लीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट प्लेस के ऊपर जो कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी शॉपिंग करने आते हैं। आपकी वेबसाइट पर आपको कस्टमर पेड एड्स लाके या फिर ऑर्गेनिक एसईओ करके आपको लाने पड़ेंगे। तो इसमें जो टाइम और एफर्ट लगता है ना, इसीलिए लोग मार्केट प्लेसेस के ऊपर तुरंत लिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें तुरंत यहाँ पर कस्टमर्स मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट सर्च इंजन पे रैंक करने में टाइम लगेगा। तो आप अपनी वेबसाइट डेवलप करके रख सकते हैं, छोटी मोटी डेवलप कर लीजिए। मैं इसके लिए बहुत जल्दी आपको वीडियोस ला के दूंगा। ट्रस्ट मी, इस साल आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है हमारे चैनल के ऊपर, बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता था वो रिक्वेस्ट ये है गाइज कि कमेंट सेक्शन में आप जिस भी मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हैं, लेट्स से आप अगर तीनों मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हैं, टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए। भले ही आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ हो जाता है, आप अपना रिव्यू इन तीनों मार्केट प्लेस को लेकर, जेन्युइन रिव्यू की क्या चीज़ सुधारी जा सकती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। मैं ये वीडियो कुछ ही दिनों में, जब एक अच्छे कमेंट्स आ जाएंगे, तब उसके बाद ये वीडियो मैं सभी जितने भी मार्केट प्लेसेस के जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको देने वाला हूँ। मेरा यकीन मानिए, मेरे मेल का रेस्पॉन्ड इन कंपनीज के डायरेक्टर्स करते हैं। मैं अगर एक ईमेल करता हूँ और मैं मेरे चैनल का रेफरेंस देता हूँ तो इन ई कॉमर्स कंपनीज मार्केट प्लेसेस के जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं वो उसे इग्नोर नहीं करते हैं, वो उसका रेस्पॉन्स देते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो जेन्युइन लिखें। आप ऐसे ही किसी मार्केट प्लेस की बुराई मत करिएगा। अगर आपको मार्केट प्लेस अमेज़ोन नहीं पसंद है तो ऐसा नहीं कि आप अमेज़ोन की बुराई कर रहे हैं और मीशो की बढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको मीशो पसंद है तो आप मीशो के बारे में अच्छा लिखें, ताकि दूसरे जो मार्केट प्लेसेस है वो मीशो से सीख सकें या फिर फ्लिपकार्ट से सीख सकें या फिर अमेज़ोन से सीख सकें। आपको अपनी जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है कि रिटर्न्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे उसे सुधारा जा सकता है। आप अपनी एडवाइस दीजिए। आपके मन में ज़रूर आता होगा कि हम इसकी जो है मीशो को ये करना चाहिए जिस वजह से रिटर्न्स कमाए, या फ्लिपकार्ट को ये करना चाहिए जिस वजह से फेक रिटर्न्स कमाए, या अमेज़ोन को ये करना चाहिए जिस वजह से फेक रिटर्न्स कमाए। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मैं जो हेल्प आपसे मांग रहा हूँ उस हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है इस इकोसिस्टम को सुधारने के लिए, बिकॉज आई एम हेयर टू हेल्प each and every individual who is willing to pay his hard earned money in this e-commerce industry. Please अपने पैसों को बचाएं, मेहनत करें और सही जगह पे इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।